हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ज्यादातर स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री पे आपका कोई वीडियो भेजिए, ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो भेजिए। तो आज मैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं। और जो ट्रिग्नोमेट्रीज का जो मेन पार्ट है वो होती है उसकी आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज यदि आपको लर्न नहीं है तो मुझे लगता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो वैसे की वैसे बनी रहेगी। तो उसी को मैं सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और आइडेंटिटीज को इतने इजी मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको उसको मीन्स रटने की या उसको कहीं पे आपको किसी भी तरह की मीन्स बार बार उसको लिखना, राइट, तो वो आपको नीड नहीं रहेगी। राइट, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड 3 पार्ट से मिलके बना है। वन है आपका ट्राई, राइट, सेकंड है आपका गॉन और थर्ड है आपका मैट। राइट, सो ट्राई मीन्स होता है दोस्तों 3। आपको भी पता है कि ट्राई मीन्स हो गया आपका 3, राइट। और गॉन मीन्स होता है साइड्स, राइट। मैट्री मीन्स मेजरमेंट। राइट, तो इन तीनों से मिलकर बना है पूरा का पूरा वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। राइट, तो 3 साइड्स, सो 3 साइड्स वाला पॉलीगन कौन सा होता है? ट्राइंगल होता है। राइट, तो यहां पे जो ट्राइंगल है ये हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। दोस्तों, यहां पे आपके पास जो ट्राइंगल है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में दोस्तों क्या होता है कि एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है वो ये नहीं समझ पाते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, साइड कौन सी होती है और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। तो दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा। राइट, ऑलवेज 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल में 3 एंगल्स हो गए, तो 3 एंगल हो गए, तो 1 एंगल ये हो गया और 1 एंगल ये हो गया। ये वाला एंगल तो आपने 90 दे दिया। राइट, अब इसमें क्या है कि यदि आप ए एंगल की बात करते हैं, ए इसको मैं दे देता हूं बी, इसको दे देता हूं सी। यदि मैं एंगल में ए की बात करता हूं तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ये कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ये कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गई आपकी। राइट, अब ये वाली साइड है, इसको क्या कहेंगे अपन? तो ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। ये हो जाएगी दोस्तों एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए के साथ वाली जो साइड है, एडजेसेंट यानी साथ वाली, तो एडजेसेंट ए, तो जो ए बी है ये हो गई एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, जिसको कि जनरली आप क्या कहते हैं? बेस। राइट, और अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, इसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो चलिए अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यूज किया जाता है। वो कौन से हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज? सबसे पहले होता है दोस्तों साइन, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। राइट, पूरी फॉर्म लिखना और उसको लर्न करना तो ये दोस्तों आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसमें शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। राइट, तो साइन हो गई, सेकंड हो गई दोस्तों कॉस, थर्ड हो गई टैन, राइट, फोर्थ हो गई कॉट, फिफ्थ हो गई सेक और लास्ट वाली हो गई कॉसेक।
राइट, साइन कॉस टैन कॉट सैक कॉसेक। तो ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब रेशियो है तो इसको अपन राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज करेंगे। राइट, राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज करेंगे तो यहां पे क्या है कि सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो हो गया 90 डिग्री। राइट, ये 90 डिग्री हो गया तो बाकी के 2 एंगल हो गए आपके एक्यूट एंगल। तो आपको किसी एक एक्यूट एंगल को लेना पड़ेगा, राइट, ताकि उसी के रेशियो हम निकाल सकें। तो हमने एक्यूट एंगल लिया ए, तो ये हो गया आपका साइन ए। ठीक है दोस्तों, अब इसको निकालने के लिए मैं आपको एक सबसे इजी मेथड में बता रहा हूं, आप कभी नहीं भूल पाएंगे जिंदगी में, और वो मेथड है आपका, ये मैंने लिख दिया PBP HHB। राइट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या बना दिया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। राइट, तो आपको क्या करना है कि बस आपको ये याद रखना है। मुझे लगता है कि शायद कोई मुश्किल आपको नहीं आने वाली इस पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले को याद करने में। राइट, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मैंने आपको बताए थे, आपको इनको ऑर्डर से लिखना है। लिखना ऑर्डर से है। राइट, ये थोड़ा सा तो लर्न करोगे। तो P यहां पे सबसे पहले आप ले लीजिए साइन, फिर ले लीजिए कॉस और फिर ले लीजिए टेन। राइट, साइन कॉस टेन, और उसके नीचे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए कॉट। ये ध्यान देना, यहां पे टेन और उसके नीचे कॉट। राइट, और ये हो गया सेक और ये हो गया कोसेक। राइट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ओके, चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। चलिए इसको यहां से इसको इरेज कर देता हूं, स्पेस चाहिए थोड़ा। चलिए, तो यहां पे साइन, तो साइन के लिए दोस्तों कैसे पढ़ना है आपको? तो आपको पढ़ोगे P/H। रेशियो है ना, ये क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। रेशियो मीन्स अपॉन। राइट, तो अपॉन मीन्स P/H। तो यहां लिख दीजिए दोस्तों P/H। P यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर को। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर को। H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपोटेन्यूज को। और B किसको कर रहा है? बेस को। राइट, दोस्तों ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखना थी, बीच में आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। राइट, तो चलिए, तो ये हो गया P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पे यदि आपने ये एंगल A सपोज किया है, राइट, तो ये आपका परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेगा। राइट, और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ये AC। करेक्ट? राइट, चलिए उसके बाद है कॉस। कॉस के लिए B/H। यस, फटाफट लिखते जाइए दोस्तों, B/H। B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। राइट, उसके बाद आ जाइए टेन। टेन का हो गया आपका P/B। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस। कॉट, कॉट का मतलब हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक, सेक का हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक, कोसेक का हो गया आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूं, और वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे याद रखेंगे तो आपको जो आगे आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको ज्यादा अपना ब्रेन यूज नहीं करना पड़ेगा। राइट, देखिए यहां आप साइन देख रहे हैं, साइन की वैल्यू है P/H। राइट, बट यहां पे आप देखिए ये कोसेक की वैल्यू है H/P। राइट, क्या समझ में आ रहा है? P/H और ये है H/P। इसका मतलब ये है कि जो साइन है उसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है P/H, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया H/P। राइट, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? कोसेक हो गया दोस्तों, बिल्कुल राइट। उसके बाद B/H और ये H/B, इसका मतलब कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक हो गया। कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया? सेक हो गया। और टेन है तो टेन का रेसिप्रोकल आपका कॉट हो गया। ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, तो आगे जो आइडेंटिटीज आने वाली हैं तो वहां पे बहुत काम आने वाला है ये पॉइंट। राइट, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? कोसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया? सेक, और टेन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? कॉट।
तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। यही मतलब हुआ ना भाई, साइन का रेसिप्रोकल आपने कहा कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इक्वल्स टू आप 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, वो है आपका कॉस, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका कॉस। तो कॉस, सो कॉस इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक। इसका मतलब ये है कि जो कॉस है उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, सेक। या दोस्तों यहां पे एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होना चाहिए ना, करेक्ट है ना? यस। तो यहां पे ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो सेकंड आपका फॉर्मूला यहां पे ये बन गया कि साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। तो आपका ये फॉर्मूला यहां पे बन गया कि कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। ओके, चलिए कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक। सो सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला बन रहा है, करेक्ट। ओके, चलिए अब आ जाइए आप tan पे। तो tan किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। p अपॉन बी और b अपॉन पी किसका रेसिप्रोकल हो गया, ये कॉट का। मीन्स tan इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट। या आप ये भी कह सकते हैं कि कॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन tan। तो दोस्तों 6 फॉर्मूला तो यहां मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ये 6 फॉर्मूलेज हो गए, राइट। ओके, चलिए आगे के फॉर्मूले और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं और उनको आसान बनाने वाला हूं। तो इसके लिए मैं लेके आया हूं ये एक नई टेक्निक, राइट। इस टेक्निक से आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं वो सब आइडेंटिटीज आपको लर्न हो जाएंगी, राइट। कैसी हो जाएंगी, देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या करना है आपको, ये एक हेक्सागोन बनाया मैंने, 6 साइड्स का हेक्सागोन है ये, राइट। 1 2 3 4 5 6 साइड का है हेक्सागोन है, राइट। इसमें मैंने सबसे पहले देखिए दोस्तों यहां लिखा है मैंने साइन, राइट। फिर यहां पे कॉस, राइट। आपको भी ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, नहीं सब कुछ गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। साइन, फिर लिखता है कॉस, फिर लिखना है कॉट, राइट। कोसेक, राइट। यहां पे सेक और यहां पे tan। साइन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक और tan, राइट। देखिए यहां पे ध्यान रखना कि पूरा C वाला एक साइड आ जाएगा, कॉस, कॉट, कोसेक। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, या कोसेक। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो यहां पे हो गया कोसेक। और बीच में दोस्तों यहां पे लिख दीजिए 1। सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, इस एक टेक्निक से, ट्रिक से आपके पूरे फॉर्मूलेज हो जाएंगे, राइट। तो देखिए साइन है तो उसका साइन को आप ऐसे रीड कीजिए, साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। देखिए कैसे करना है आपको, साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। बाकी के भी ऐसे रहेंगे दोस्तों, राइट। कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, राइट। चलिए कॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक। सो सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। ठीक है दोस्तों, आ रहा है ना मजा। चलिए tan इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट। तो कॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन tan। ये तो हो गए आपके ये वाले फॉर्मूलाज, राइट। इसके बाद देखिए ये तो हो गए आपके ये। अब मैं आपको बता रहा हूं स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज, राइट। कि स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज हैं वो कैसे बनेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं 2 फॉर्मूलाज और क्लियर कर देता हूं, राइट, नहीं फिर वो आगे पीछे हो जाएगा पूरा, राइट। देखिए, यदि आपको tan का निकालना है तो आपको क्या करना है कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, हेक्सागोन बनाया है, इसको क्लॉकवाइज चलाना है आपको। इसको कैसे चलाएंगे आप? क्लॉकवाइज चलाएंगे इसको, डायग्राम को आप क्लॉकवाइज चलाएंगे, ठीक है। जैसे क्लॉक चलती है ना दोस्तों, वैसे चलाएंगे, यानी इस तरह से। तो ये आप ऐसे चलाएंगे इसको। तो चलिए, tan इक्वल टू हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, यानी डिवाइड, राइट। तो tan का फॉर्मूला भी आपके पास निकल के आ रहा है, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, राइट। और यदि कॉस का निकालना है तो फिर आपको रिवर्स चलना पड़ेगा, राइट ना। कॉट का निकालना है तो रिवर्स चलना पड़ेगा, यानी कि कॉस अपॉन साइन, कॉट इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन। और वैसे भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो कॉट है वो tan का क्या है? रेसिप्रोकल। यदि आप लिखते हैं tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, तो कॉट हो गया आपका कॉस अपॉन साइन, करेक्ट ना। चलिए, स्क्वायर वाला मैं आपको बता देता हूं। स्क्वायर वाले में क्या करना है कि आपको यहां पे ये 3 ट्राइंगल्स लेने हैं, 1, फिर एक छोड़ना है 2, और फिर एक लेना आपको 3। और इसमें चलना कैसे है दोस्तों? इसमें ऐसे चलेंगे हम, ऐसे, ठीक है। जैसे क्लॉक चलती है ना, ऐसे चलेंगे, ऐसे हम इसमें चलेंगे, राइट। ओके, चलिए। तो सबसे पहले इस वाले में, अब आप कहोगे कि सर इसमें कैसे हम चलेंगे? तो देखिए, साइन स्क्वायर, स्क्वायर वाले फॉर्मूला, साइन स्क्वायर यहां से चल रहा है, नहीं, देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्क्वायर वाले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1, करेक्ट। चलिए, इस वाले में आ जाइए यहां से, राइट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, ये आपका सेकंड हो गया, राइट, ओके। और ये है आपका थर्ड। दोस्तों ये ऐसे चलेगा ना, क्लॉक ऐसे ही चल रही है ना भाई, राइट। और यहां पे अब सेक स्क्वायर, राइट, तो सेक स्क्वायर, सो 1 प्लस ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सो 1 प्लस सेक स्क्वायर, 1 प्लस सेक स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका tan स्क्वायर, है ना मजेदार। तो दोस्तों ये थी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में जो राइट एंगल ट्राइंगल है उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज बता दिया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली, राइट। उसके बाद मैंने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सैक, कॉसेक, ये वाली सब आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। उसके बाद ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो दोस्तों 10th स्टैंडर्ड तक अपन को यही आइडेंटिटीज की रिक्वायर होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कि जैसे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो इसमें क्या है, जैसे आप कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट ना। चलिए एक बना के मैं बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। जैसे आपको साइन स्क्वायर का बनाना है तो साइन स्क्वायर का आपका जो आइडेंटिटी है वो बन जाएगी, कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पे एक्यूट एंगल मैंने लिया है, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यूज ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरह से कॉस स्क्वायर का निकालना है तो साइन स्क्वायर को वहां ले जाओ, यहाँ 1 निकालना है तो कॉट स्क्वायर ले जाओ, कॉट निकालना है तो 1 को ले जाओ। तो इस तरह से इसको क्या कर देते हैं अपन कि जब नंबर है तो वो उस साइड ट्रांसपोज होता है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये तो आपको पता है, बेसिक पार्ट है ये तो दोस्तों ये थे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर अपन स्टॉप कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है
0 से लेके 90 तक वाली, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज आए वो सबसे पहले आपको मिलते रहे दोस्तों। तो बाय फ्रेंड्स।